नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी देवी के कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं। हो जाइए सावधान, क्योंकि इनकी कृपा अगर आपको प्राप्त हो गई तो ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। फूटी से फूटी किस्मत भी रंग लाने लगेगी। बस आपको जो संकेत मिलेंगे उन्हें आपको पहचानना होगा। जो हम खास बातों का ध्यान रखने के लिए आपको सलाह देंगे, आपको उनका ध्यान रखना होगा। आगे वीडियो बहुत खास है और इसमें वाकई में बहुत ज़बरदस्त सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। कई बार आपकी मूर्खता ही आपकी ज़िंदगी बिगाड़ देती है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में महत्व किसका होता है? माता रानी का और माता रानी से जुड़ी चीज़ों का। जो भी कन्याएं हमारे आसपास रहती है, सड़कों पर घूमती है, उन हर कन्याओं के अंदर माता का प्रतीक है। मान लीजिए दौड़ते दौड़ते, भागते भागते या किसी भी रूप में कोई कन्या आपके घर के अंदर आ जाती है, उसके शुभ कदम आपके घर में पड़ जाते हैं, तो घबराना नहीं है, उसे चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। आपको ये समझना है कि देवी के शुभ कदम आपके घर में पड़ गए और उसका आदर सत्कार करना है, उसे भोजन कराना है, उसे नेक दे करके बहुत सम्मान के साथ घर से विदा करना है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यही वो तरीके हैं जिससे ज़िंदगी में हम शानदार भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सोच ही खराब होती है, जिनकी नीयत ही खराब होती है। वो 1 रुपया किसी पर खर्च करना पसंद नहीं करते, वो इतने मतलबी होते हैं। सोचिए आपके द्वार पर भगवान आ गए और आपने उन्हें भी खाली हाथ लौटा दिया, तो आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी? अगर भगवान आपको दे रहे हैं तो दान पुण्य करिए। आपके दर पर कोई गरीब फकीर मांगने आ रहा है तो उसे 2 पैसे, और पैसे नहीं तो कुछ खाने की सामग्री दान अवश्य करिए। क्योंकि कहते हैं कुछ साथ जाए या न जाए, लेकिन आपका किया हुआ दान आपके साथ जरूर जाएगा और यही आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। तो इतना आप खास तौर पर ध्यान रखें। किसी भी महिला के कदम अगर आपके घर में पड़ते हैं तो यूँ समझना है स्वयं माता रानी आपके घर आ गई। हो सकता है वो आपके पड़ोस में रहने वाले हों, हो सकता है वो रास्ता भटक गए हो सकता है वो मांगने वाले हो। किसी के भी घर में कदम पड़ रहे हैं, अगर वो एक महिला है तो समझ जाना है कि माता घर में आ गए, देवी के शुभ कदम घर में पड़ गए। आपको उनका सम्मान बहुत अच्छी तरह से करना है। और दोस्तों, बाहर वालों का सम्मान करने से पहले आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप घर की बहू बेटियों का भी सम्मान करें। बहुत सारे लोग हैं जो घर की लक्ष्मी को नहीं पूछते और मंदिर जाकर माँ को बहुत सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप पहले घर की लक्ष्मी का ध्यान रखें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें। तो आपके घर में माता रानी का प्रवेश तो यूं ही हो जाएगा। क्योंकि जो घर साफ सुथरा होता है, जिस घर का कोना कोना, खास तौर पर ईशान कोण साफ होता है, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं मचता, जिस घर में सदा लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति छल कपट का भाव नहीं रखते, ऐसे घरों में माता का सदैव आगमन होता है। ऐसे घरों में देवी माँ के शुभ कदम जरूर बढ़ते हैं, नवरात्रि में भी और नवरात्रि के अलग दिनों में भी। आपको बस चाहिए कि नवरात्रि में जो आपने नियम बनाए हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया होगा, मांसाहार खाना बंद कर दिया होगा, लहसुन प्याज बंद कर दिए होंगे, वह तरह तरह की गलत गतिविधियां उन्होंने 9 दिनों के लिए छोड़ दी होगी। लेकिन जब ये 9 दिन पूरे होंगे तो बहुत सारे लोग पुनः उन्हीं में लग जाएंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो महसूस करेंगे कि इन्हें छोड़ने की वजह से मेरे जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन हुए हैं, और ये माता रानी का एक संकेत हो सकता है। अगर मैं इन्हें ज़िंदगी भर के लिए छोड़ देता हूँ तो मेरी ज़िंदगी कितनी शानदार हो जाएगी। ये समझने वाली बात है जो हर कोई नहीं समझता। माता रानी ये 9 दिनों में आपको संभालने आई है, आपको चेतावनी देने आई हैं, और ये परिवर्तन जो आपने किए हैं ये आपकी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं। बस इन्हें 9 दिनों के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी पर लागू करिए। जैसे कि शराब कभी मत पिए, मांस मदिरा से हमेशा दूर रहिए,
कोशिश करिए कभी आप झूठ ना बोले, कोशिश करिए आप कभी आप किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, किसी का धन आप बिल्कुल भी ना खाएं। तो ज़िंदगी आपकी यूं ही अव्वल हो जाएगी, यूं ही शानदार और सार्थक हो जाएगी। देखिए आगे वीडियो में और गंभीर सावधानियां हैं, थोड़ी बहुत व्यापार नौकरी धंधों की भी बात करने वाले हैं, अंत में उपाय देने वाले, तो थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें और हमारी आज की वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात की जाए तो आपकी किस्मत भी चमकने वाली है, क्योंकि आपके बॉस आप पर खूब आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। अब माता का ऐसा ही कृपा आपके ऊपर है कि वे आपसे हर काम में खुश रहेंगे। मतलब वो आपसे चिढ़ेंगे नहीं, मतलब वो आपसे रूठेंगे नहीं, बस आपसे हर वक्त उम्मीदें लगाएंगे। उस उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। आपको संकेत मिल जाएंगे, या तो आपको फ़ोन आ जाएगा कि कोई मेहमान आपके घर पर आ रहे हैं, आपको संकेत मिल जाएंगे कि आपका काम इतनी देर में पूरा हो जाना चाहिए। तो ज़िंदगी में कुछ भी पहले से पता चल रहा है तो उसका ध्यान आपको रखना है। बस इतना आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव आप अवश्य करें, क्योंकि इससे घर पवित्र होता है और माता रानी का खास आगमन आपके घर में होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आने वाले चैत्र नवरात्रि में शुरुआत हो चुकी है, अंत हो उससे पहले इन नियमों को बना लेना है ज़िंदगी में कि कभी झूठ ना बोले, इधर उधर लोगों की बुराई में अपना समय बर्बाद न करें, कर्मों का ध्यान रखें क्योंकि कर्म पुनः लौट कर आते हैं। आज किसी को झूठ बोल रहे हैं, वो इंसान कल आपसे झूठ बोलेगा। आज किसी को धोखा दे रहे हैं तो कल आपको धोखा मिलेगा। आज किसी के साथ बेईमानी छल कपट कर रहे हैं तो कल आपके साथ भी यही होगा। तो ज़िंदगी का नियम है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसीलिए आपको अपना जीवन पूरी तरह से माता के चरणों में समर्पित कर देना है, ईमानदारी से जीवन जीना है और जो हो उसे माता की कृपा, माता की इच्छा माननी है। आने वाले समय में माता का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो अपने घर में रोज़ाना सुबह शाम कपूर और लौंग आप ज़रूर जलाएं। इससे आपके जीवन में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। कहते हैं साइंटिफिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर भी इसका बहुत प्रमाण है कि हमें रोज़ाना घर में कपूर और लौंग जलाना चाहिए, क्योंकि इससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता घर में छा जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट घर में आने लगता है और ज़िंदगी इंसान की बहुत सकारात्मक तरीके से चलने लगती है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता। इसी के साथ देखिए, जो गुड़हल के फूल होते हैं, जो लाल कलर का फूल होता है जिसकी पंखुड़ियाँ होती है, बीच में से एक निकल रहा होता है तना, वो गुड़हल का फूल आपको ज़रूर लाना चाहिए क्योंकि वो माता को बड़ा पसंद है। कोशिश करिए 5 गुड़हल के फूल आप ले करके आएँ और इन 5 गुड़हल के फूलों को आप पूजा में ज़रूर रखें। आप सर्च कर सकते हैं गुड़हल का फूल कैसा होता है। आपकी किस्मत बदल जाएगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आप इन फूलों को पूजा में रखिए और एक फूल वहाँ से उठा लीजिए, उससे अपने पर्स में रख लीजिए। बस इतना सा काम आप करिए, ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को सिंदूर भी ज़रूर लगाना चाहिए। क्या ये बात आपको आज से पहले पता थी? देखिए, सिंदूर लगाइए और रोज़ाना पूजा पाठ करिए। आपके लिए यही किस्मत बदलने का समय है, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्या आपको पता है, इस दुनिया में अगर हमें सफल होना है तो हम बिना पूजा पाठ के नहीं हो सकते। आपने देखा होगा भारत के बाहर जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनकी अमीरी का राज क्या है? वो भी एक समय पर शिक्षा प्राप्त करने, मार्गदर्शन लेने भारत ही तो आए थे। इसीलिए पूजा पाठ जीवन में बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक एनर्जी मिलती है। आप दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करिए रोज़ाना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, माता रानी मेरे साथ है। आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करिए। आप दोस्तों गायत्री मंत्र का जाप करिए, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। इससे अलग ही लेवल की एक एनर्जी आपके अंदर आएगी। आप कभी जीवन में डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बहुत अनोखे ज्ञान के बारे में हमने बात की है और हम आशा करते हैं बहुत कुछ आपको पसंद आया होगा।
लाइक तुरंत कर दें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।